सो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे परसेंटेज वर्सेज परसेंटाइल एंड टाई ब्रेकिंग रूल का। जब से जेईई मेंस एग्जाम हुए हैं उसके बाद से ज़्यादातर स्टूडेंट और गार्जियन का क्वेश्चन आ रहे हैं और कंफ्यूजन है कि ये टाई ब्रेकिंग रूल क्या है, परसेंटेज क्या है, परसेंटाइल क्या है। परसेंटेज तो सबने आपने जाना होगा, बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, आपके परसेंटेज आए होंगे, वो परसेंटेज आपको पता होगा, ये इंडिविजुअल होता है। परसेंटाइल जो होता है वो ग्रुप में होता है। चलिए पहले परसेंटेज को हम शॉर्ट में समझते हैं, फिर उसके बाद परसेंटाइल पे आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज की बात करें तो जैसे किसी बच्चे का बोर्ड मार्क्स में 400 मार्क्स हैं, 70% नंबर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री में 80, मैथ में 80, हिंदी में 80, इंग्लिश में 90 पाया, इसके टोटल मार्क्स हो गए 400। बोर्ड मार्क्स के पेपर कितने के थे? टोटल 500 के। तो यहाँ पे देखते हैं 500 मार्क्स टोटल हैं और 400 बच्चे ने ऑब्टेन किया और ये 100 इंटू किया गया। इसका फार्मूला क्या है? टोटल ऑब्टेन स्कोर इंटू 100 अपॉन टोटल स्कोर। इसका बच्चे का परसेंटेज आया 80%। 80% जो ये है ये इंडिविजुअल परसेंटेज है। इसको इंडिविजुअल परसेंटेज बोलते हैं कि किसी बच्चे ने अपनी क्लास में टोटल 5 सब्जेक्ट में इतने परसेंट नंबर गेन किए, इतने मार्क्स किए और उसका परसेंटेज निकल गया। अब बात हम करेंगे परसेंटाइल की। तो देखते हैं परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल को थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं मैं। परसेंटाइल कोई एग्जाम है, सपोज जेईई मेंस का एग्जाम हुआ, कई शिफ्टों में एग्जाम था, या अदर एग्जाम कोई भी एग्जाम हो रहा है, उसके कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि किसी बच्चे ने किसी फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में, जिस भी शिफ्ट में कोई बच्चा मैक्सिमम मार्क्स पाया वो 100 परसेंटाइल आएगा, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर लेवल अलग अलग होता है। किसी में टफ हुआ, किसी में इजी भी आ जाते हैं पेपर, इसलिए उस बैच का ये परसेंटाइल निकाला जाता है और मार्क्स निकाले जाते हैं। तो जो टॉपर होगा उस सेशन का, उसको मान लिया जाएगा कि ये 100 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट है। जैसे कि मान लीजिए 300 का पेपर है और 300 में कोई बच्चा 200 मार्क्स पाया और 200 मार्क्स पाया, वो हायर मार्क्स वाला स्टूडेंट अगर है तो 100 परसेंटाइल वाला होगा। किसी बच्चे ने उससे कम पाए, उसका उस हिसाब से परसेंटाइल निकलेगा। जैसे कि देखते हैं परसेंटाइल का फार्मूला क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लेस देन योर मार्क्स। आपके मार्क्स के नीचे कितने लाख बच्चे हैं, कितने हजार बच्चे हैं, एक तो ये मैटर करता है। दूसरा ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम। दूसरा ये भी हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने इसमें अपीयर हुए हैं। अब एक डेटा जो होता है ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये डेटा हमारे और आपके पास तो होता नहीं। ये जो भी एग्जाम कमेटी होती है, एग्जाम कंडक्ट करा रही होती है, जैसे एनटीए जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो एनटीए के पास डेटा होगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपीयर्ड हुए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने मार्क्स पाए। अब उसी के हिसाब से एनटीए क्या करेगी, परसेंटाइल निकालेगी। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल पे सपोज कोई जेईई मेंस में स्टूडेंट ने एग्जाम टोटल जो जेईई मेंस का एग्जाम था, सपोज अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज इन जेईई मेंस एग्जाम में टोटल अपीयर स्टूडेंट 5000 हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 300 का पेपर था, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं आपको, और हाईएस्ट मार्क किसी सेशन का स्टूडेंट का 200 था। तो एक तो ये हो गया 100 परसेंटाइल। इसमें जो टॉपर रहा 200 वाला हाईएस्ट स्कोरर, ये 100 परसेंटाइल की बात करेगा, ये 100 परसेंटाइल में आ जाएगा। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल के साथ में कि किसी बच्चे का, मान लीजिए वो टॉपर नहीं रहा, उसका स्कोर एवरेज रहा या उससे कम रहा, तो उसके परसेंटाइल कैसे निकालेंगे और क्या उसका स्कोर परसेंटाइल आएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया है किसी स्कोर का 180 स्कोर वाले बच्चे का, और इसमें टोटल स्कोर जो पाया है 180 मार्क्स पाया है, और इसके नीचे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2000 हैं। ये हमने एजम्पशन पे किया है एक एक फार्मूला निकालने के लिए। और इस एग्जाम में टोटल बच्चे बैठे 5000। कितने? 5000। ये हमने यहाँ पे दिखाया था कि सपोज इन जेईई मेंस आर एनी अदर एग्जाम टोटल अपीयर स्टूडेंट आर जेईई आर 5000 और टोटल नंबर ऑफ स्कोर 300, हाईएस्ट स्कोरर है 200 और इसका ये 100 परसेंटाइल है। अब इसका फार्मूला को सेट करते हैं।
आपको ये पता चल गया कि 180 स्कोर के नीचे वाला स्टूडेंट कितना है, 2000 नंबर के स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 180 के नीचे हैं। 100 परसेंटाइल वाला बच्चा 200 नंबर वाला को क्या माना जाएगा, 100%, ये इंटू 100 है। और टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट 5000, तो ये डेटा हमारे पास आ गया। अब इसका डेटा क्या, ये निकालेंगे, परसेंटाइल निकालेंगे, तो इसमें ये कट हो गया। अब इसका निकालेंगे, अब टोटल इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 परसेंटाइल आपका आएगा। ठीक है, अब ये परसेंटाइल हो गया, इसको हमने परसेंटाइल को समझा कि ये परसेंटाइल क्या होता है, यानी कि इस बच्चे का 40 परसेंटाइल आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको इससे ये पता चला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर कितने थे, 180 के नीचे कितने थे, टोटल अपीयर्ड स्टूडेंट कितने थे, जिससे हमें ये पता चल गया। स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक एक्यूरेसी के साथ में एनटीए अपना रिजल्ट देती है। तो मुझे लगता है कि इस पे दिमाग न लगा करके आप लोग अप्रैल सेशन पे दिमाग लगाएं और अप्रैल एग्जाम को फोकस करें। अब आइए थोड़ा सा और समझ लेते हैं टाई ब्रेकिंग रूल क्या है। टाई ब्रेकिंग रूल में जैसे ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट के आते होंगे कि टाई ब्रेकिंग रूल, मान लीजिए मेरा मार्क्स सेम हो गया तो कैसे ये परसेंटाइल निकालेंगे, ये रैंक कैसे डिसाइड होगा। किसी बच्चे का मान लीजिए 160 नंबर आया, तो 160 नंबर का उसके दोस्त का भी 160 नंबर आया, तो उसका परसेंटाइल कैसे निकलेगा। तो उसका एक रूल है, उसका रूल क्या कहता है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों एक ऑर्डर में रख दिया जाएगा। फर्स्ट क्या किया जाएगा, मैथ का हायर मार्क्स देखा जाएगा कि मैथ में कितना मार्क्स आपके दोस्त का आया और आपका कितना आया। ठीक, सपोज ये दोनों, आपका और दोस्त, आपके दोस्त का दोनों का मार्क्स सेम हुआ, तो फिर क्या सेकंड देखा जाएगा, फिर आपके फिजिक्स के मार्क्स देखा जाएगा। जैसे मैथ में आपने सेम किए, अब फिजिक्स के मार्क्स को देखा जाएगा। फिजिक्स मार्क्स अगर सेम रहा तो फिर क्या देखेंगे, थर्ड रूल लागू आ जाएगा। थर्ड रूल लागू होगा और इसमें क्या होगा, केमिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं आपके केमिस्ट्री मार्क्स भी अगर सेम हुए, वैसे तो इतना सेम होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तीनों चीजों सेम हो गई तो फिर एक और रूल देखा जाएगा। दूसरा रूल, तीसरा रूल के बाद चौथा रूल क्या कहता है, द पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट इन 2 or more कैंडिडेट स्कोर सिमिलर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ द एग्जाम। इन सच केस द कैंडिडेट विथ लेस नंबर ऑफ निगेटिव रिस्पांस, आपके निगेटिव रिस्पांस किसके कम हैं। ठीक है, ये देखा जाएगा, जिसने ज़्यादा नेगेटिव मार्क्स गेन किया होगा उसको कंसीडर पीछे किया जाएगा, जिसने कम नेगेटिव मार्क्स गेन किया उसको आगे कर लिया जाएगा। नेगेटिव मार्क्स भी मान लो इक्वल सेम हो गया तो फिर भैया एक तो रूल ये आ गया कि एज तो सेम नहीं होगा। अब ये पांचों रूल 5 तरह के हैं, तो आपको कंफ्यूजन ये बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है कि इतना सारा की चीज़ कि परसेंटाइल भी सेम हो जाएगा, मार्क्स भी सेम हो जाएगा, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। ये पूरा प्री प्लान एक्सपर्ट बनाते हैं और ये प्लानिंग के साथ बनता है, तो ये पांचों चीज़ें कभी सेम नहीं होगी। तो होप सो आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जो हमारा फोकस था कि आपको इजी तरीके से हम करके समझाएं, वो समझ में आ गया होगा। और आप लोग अप्रैल सेशन का एग्जाम दीजिए, तैयारी करिए। जिनके जो मार्क्स आएंगे वो उसकी चिंता छोड़िए, अभी आप लोग तैयारी करिए। अभी कुछ दिनों में आपके आंसर की आ जाएंगे, उनसे आप मैच करा लेना। मैच कराने के बाद फिर आपको एक और प्रेडिक्शन हम लोग देंगे, उसके बाद आगे आने वाले वीडियो में और भी अपडेट आएंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, हमारा मोटिवेशन बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्कार।